Hello everyone, welcome to Kundra classes, and today the topic of discussion is SQL nth highest salary. The main point is that using correlated method. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो आज हम पढ़ रहे हैं. कोरिलेटेड मेथड क्या होता है और इसमें बहुत ज्यादा लोग मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं. ये कोरिलेटेड मेथड होता क्या है, ठीक है. तो आज की इस वीडियो से दो पर्पज सॉल्व होंगे. एक तो हम nth हाईएस्ट सैलरी निकालना सीखेंगे, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, और लेकिन मेथड कौन सा पढ़ेंगे? कोरिलेटेड मेथड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोरिलेटेड मेथड होता क्या है? तो लेट्स स्टार्ट विद कोरिलेटेड. तो कंसीडर द टेबल एम्प्लॉय गिवन बिलो. आपको एक एम्प्लॉय टेबल दिया है. योर जॉब इज टू डिटरमाइन थर्ड हाईएस्ट सैलरी. आप थर्ड कर सकते हैं, फोर्थ कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फ्रॉम ऑफ द गिवन टेबल यूजिंग कोरिलेटेड क्वेरी. लेकिन आपको ये काम कैसे करना है? कोरिलेटेड क्वेरी से. तो देखो, दो तरीके की क्वेरी होती है. एक होती है नेस्टेड क्वेरी, ठीक है, नेस्टेड क्वेरी, और एक होती है कोरिलेटेड क्वेरी. अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं. नेस्टेड क्वेरी में क्या होता है, दो आपके बॉक्सेस मैं बना लेता हूं. एक होता है हमारा इनर बॉक्स, इनर क्वेरी जिसे बोलते हैं, और एक होती है मेरी आउटर क्वेरी. ठीक है, ये मेरी आउटर क्वेरी है. तो नेस्टेड क्वेरी में क्या होता है, मैं नेस्टेड क्वेरी की बात करूं तो आउटपुट, जो आउटर क्वेरी होती है वो इनर क्वेरी के आउटपुट पे डिपेंड करती है. मतलब इनर क्वेरी जो रिजल्ट देगी उसको आउटर क्वेरी उसको अप्लाई करेगी और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आउटर क्वेरी हमें दे देती है. ये तो हमारा क्या था, ये हमारा फिगर था नेस्टेड क्वेरी का, ये हमारा फिगर था नेस्टेड का. लेकिन अगर मैं बात करूं कोरिलेटेड की, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस है कोरिलेटेड में. कोरिलेटेड में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूं. अगर ये मेरी इनर क्वेरी है, ठीक है, और ये मेरी आउटर क्वेरी है. अब आप देखिए ध्यान से, एक मेरी इनर क्वेरी है, ये मेरी आउटर क्वेरी है. तो क्या होता है यहाँ पे, इनर क्वेरी भी आउटर क्वेरी पे डिपेंड करती है. एक डिफरेंस देखिए, पहले इनर क्वेरी आउटर क्वेरी पे डिपेंड कर रही है, फिर इनर क्वेरी आउटपुट दे रही है आउटर क्वेरी को, और फिर आउटर क्वेरी फाइनल रिजल्ट दे रही है. ठीक है, तो यहां पे इस तरीके का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड कोरिलेटेड क्वेरी. दैट इज कॉल्ड कोरिलेटेड क्वेरी, कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं इसको. अब आपके सामने सेकंड हाईएस्ट सैलरी या थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालने का ये जो क्वेरी लिखा है, तो ये कोरिलेटेड कैसे, जरा आप ध्यान से देखिए. मैंने लिखा है सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ई. व्हाट इज ई? एलायस किसका? एम्प्लॉय टेबल का. ये एम्प्लॉय टेबल का वेयर 3 इज इक्वल टू, वो सब समझाऊंगा मैं आपको. वेयर 3 इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट लगा, इनर क्वेरी की बात कर रहे हैं. सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय एफ. तो इसका मतलब यहां पे एक एलायस और बनाया है, टेबल एम्प्लॉय का एक एलायस और बनाया है एफ नाम से. वेयर एफ डॉट सैलरी, ये देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, वेयर एफ डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन ई डॉट सैलरी. तो अब आप यहां देखो, इनर क्वेरी में ई यूज हो रहा है. ई क्या है? आउटर टेबल. तो आउटर क्वेरी का पोर्शन जब इनर में यूज हो रहा है, तो ये जो हमारा इस तरीके का जो क्वेरी बनती है, इसे हम लोग कोरिलेटेड क्वेरी बोलते हैं, और इसको बहुत ध्यान रखने की चीज है. फाइन, और जो मैं आपको फिगर से समझा चुका हूं. तो अब शुरू करते हैं इस क्वेरी को अच्छे से समझना. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेरी एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेरी. तो जैसा मैंने आपको बताया, इस क्वेरी को पढ़ के, इस क्वेरी में अगर मैं आउटर क्वेरी की बात करूं तो यहां पे एक एलायस बना है ई नाम से, और इनर क्वेरी की बात करूं यहां पे एक एलायस बना है एफ नाम से. तो हमने एक टेबल के दो एलायस बनाए हैं. तो लेट्स सी द एलायस. तो अब आपके सामने, आंखों के सामने एम्प्लॉय टेबल के मैंने दो एलायस बना लिए, एक ई और एक एफ. तो मतलब मैंने दो टेबल क्रिएट कर लिए, उसकी दो इमेजेस क्रिएट कर ली. अब मैंने क्वेरी लिखना शुरू करूंगा, और क्वेरी आपको पता है सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. ब्रैकेट में सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले हमारा इवेल्युएशन कैसे होता है? फ्रॉम है, हाँ हमारा फ्रॉम है. कहां? एम्प्लॉय टेबल. अब एम्प्लॉय का नाम क्या है? एफ. तो हमने एम्प्लॉय टेबल का एक नया नाम दे दिया एफ. तो हमारा ये एलायस है, इस टेबल की बात करें. वेयर कंडीशन लगी, वेयर एफ डॉट सैलरी, जहां पे इसकी सैलरी, ये सारी सैलरी कौन सी? एफ की सैलरी. वेयर एफ डॉट सैलरी, वेयर एफ डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन ई डॉट सैलरी, मतलब इसकी सारी सैलरी इससे ज्यादा होनी चाहिए. अब इस क्वेरी सॉल्व कैसे होती है, तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतर एग्जांपल देता हूं लूप का. अगर आपने नेस्टेड लूप मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनाया है कभी, तो आपने देखा होगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5 मान लीजिए, या आई प्लस प्लस वट एवर इट इज, और फिर ब्रैकेट में मैंने एक और लूप लगाया फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू आई. यहां पे आप, इसका क्या मतलब, ये इनर लूप है और ये आउटर लूप है. तो इनर लूप आउटर लूप पे डिपेंड कर रहा है ना, इनर लूप आउटर लूप पे डिपेंड कर रहा है, और इसकी एक वैल्यू के लिए हर बार चल रहा है. ठीक है, इसकी एक वैल्यू के लिए हर बार चल रहा है. तो यही चीज यहां पे भी है. तो यहां पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, आउटर टेबल का
एक टपल उठाएंगे और उसको इनर के हर एक के साथ मैच कराएंगे, फिर इसका ये दूसरा टपल उठाएंगे और फिर इसको इनर के हर एक साथ मैच कराएंगे और कंडीशन क्या चेक करेंगे, क्या एफ डॉट सैलरी ज्यादा है या बराबर है ई डॉट सैलरी के, और ऐसा करने के बाद होगा क्या, हम इस क्वेरी के थ्रू समझेंगे। अभी ये क्वेरी क्या क्या रही है, क्वेरी निकाल रही है थर्ड हाईएस्ट सैलरी। चलो तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट यहां पे आएंगे एम्प्लॉय टेबल के एफ टेबल से वेयर एफ डॉट सैलरी। तो सबसे पहले हमने ई इज ग्रेटर देन ई डॉट सैलरी, तो सबसे पहले पहला टेबल, तो आउटर का पहला इस टपल को उठाया और इसका हर एक के साथ कंपेयर करेंगे ना, और चेक करेंगे क्या एफ की सैलरी ई की सैलरी से ज्यादा या बराबर है। हाँ, एफ की सैलरी ज्यादा तो नहीं, बराबर है, ट्रू। अब इसको कंपेयर करो, क्या एफ की सैलरी ई की सैलरी, ये ई की सैलरी है, ये एफ की सैलरी ज्यादा या बराबर है, नहीं। ये इसकी एफ की सैलरी ज्यादा या बराबर है, नहीं। एफ की सैलरी ज्यादा या बराबर है, नहीं। एफ की सैलरी ज्यादा या बराबर है, नहीं। तो टोटल जब इनर क्वेरी चली तो टोटल इनर क्वेरी में कितने टपल सेलेक्ट हुए, एक टपल सेलेक्ट हुआ। तो अब हम किसके पास जाएंगे, सेलेक्ट के पास जाएंगे, सेलेक्ट, और क्या करेंगे, काउंट करेंगे, किसको, किस काउंट फंक्शन लगाया किसके ऊपर, एफ डॉट सैलरी के ऊपर। कितनी सैलरी सेलेक्ट हुई, एक, तो काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इस अंदर वाली क्वेरी का आंसर कितना आ गया, 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम आउटर वाली क्वेरी के पास जाएंगे। आउटर वाली क्वेरी में सबसे पहले फ्रॉम के पास जाएंगे। देखो तरीका क्या है, सबसे पहले फ्रॉम, फिर वेयर, फिर सेलेक्ट, या अगर ग्रुप बाई है तो अभी तो हम सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं। फ्रॉम के पास गए एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय टेबल है। वेयर 3 इज इक्वल टू, जहां पे 3, क्या 3 1 के बराबर हो सकता है, नहीं, बिल्कुल गलत, 3 1 के बराबर नहीं हो सकता। वेयर 3 इज इक्वल टू 1, नो, 3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इस वाले टपल को हमने सॉरी बोल दिया, सॉरी आई कैन नॉट टेक यू, ठीक है, मतलब मैं तुम्हें नहीं ले सकता, फाइन। तो मेरे हिसाब से जो अभी हमने पहले टपल को उठा के, ई टेबल के पहले टपल को उठा के काम किया था, वो सारा गलत निकला। अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे किसके साथ, ई टेबल के दूसरे टपल को उठा के साथ। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको उठाया, अब इसको उठा के सबके साथ कंपेयर करो। चलो, क्या ई डॉट सैलरी, देखो ये क्वेरी, ये ई डॉट सैलरी शुड बी लेस देन एफ डॉट सैलरी या बराबर। क्या ई डॉट सैलरी कम है, हाँ कम है। क्या ई डॉट सैलरी कम है, कम तो नहीं, बराबर है। ई डॉट सैलरी कम है ना, ई डॉट सैलरी ज्यादा है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या ये ई है, क्या ई डॉट सैलरी कम है, हाँ बराबर है। क्या ई डॉट सैलरी कम या बराबर है, हाँ कम है, क्योंकि एफ की सैलरी ज्यादा है और यही हमें चाहिए था। तो अगर अब मैं इसके ऊपर क्या लगाऊं, अगर अब मैं इसके ऊपर क्या लगाऊं, काउंट लगाओ, क्योंकि यह सारा काम हो गया। तो अब ये वाला पार्ट होगा काउंट डिस्टिंक्ट एफ डॉट सैलरी। लेकिन एफ डॉट सैलरी की बात करूं तो 4 टपल सेलेक्ट हुए, लेकिन डिस्टिंक्ट कितने हैं, 35 दो बार आ रहा है, 35,000 दो बार आ रहा है। तो डिस्टिंक्ट कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आ गया 3। तो अब मैं इसके पास जाऊंगा, सेलेक्ट या फ्रॉम एम्प्लॉई, हाँ ई टेबल, वेयर 3 इक्वल टू 3, हाँ 3 के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, वेरी गुड। तो ठीक है, अब क्या करो, तो अगर बराबर है तो जिस टप्पल को लिया था तुमने उसका नेम और सैलरी उठा लो। अब जिस टप्पल को लिया था, मैंने अमित को लिया था, तो अमित का नेम और सैलरी उठा लिया, तो एक आउटपुट आ गया अमित, और सैलरी इसकी कितनी आ गई, 35,000। और जरा आप ध्यान से देखेंगे तो 35,000 इज द थर्ड हाईएस्ट सैलरी, देख लो, 40,000 इज द फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, उसके बाद 38,000 इज द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, और 35,000 इज द थर्ड हाईएस्ट सैलरी, और बिल्कुल ठीक आ रहा। तो अमित क्या ले रहा है, थर्ड हाईएस्ट सैलरी ले रहा है। क्या सिर्फ अमित थर्ड हाईएस्ट सैलरी ले रहा है, नहीं, अभिषेक भी ले रहा है। तो अभी हम यहां रुकेंगे नहीं, अभी हम यहां रुकेंगे नहीं, ये कैंसिल हो गया था, ये सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको उठाएंगे और इसको उठा के फिर से सबके साथ कंपेयर करेंगे, क्या ये 3 के बराबर आ रहा है, तो नहीं, तो फिर इसको करेंगे तो फिर ये 3 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, अमित और अभिषेक, अमित और अभिषेक करके आउटपुट आ जाएगा, और सैलरी इनकी आ जाएगी 35,000। तो ये था पूरा प्रॉपर कोरिलेटेड क्वेरी कैसे काम करती है, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन क्या बात यहीं खत्म होती है, नहीं, बात यहां खत्म नहीं होती। ये तो हो गया भाई थ्योरेटिकल, मैंने आपको समझाया, क्या ये चीज रन भी कर रही है। तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं इसको, किस पे, ओरेकल पे इसको रन करा के देख लेते हैं। तो लेट्स सी इन द ओरेकल। तो ओरेकल पे मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने एक टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है, इम टेबल। तो ये देखो, इम टेबल बनाया, और इम टेबल में मैंने क्या किया, सैलरी को क्या किया, ऑर्डर बाय कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इससे आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी पता चल जाएगी। फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी कितनी है, 40,000। सेकंड हाईएस्ट सैलरी कितनी है, 38,700, जिसको 2 लोग ले रहे हैं, एक है रोहित, दूसरा भी रोहित है, और एक आईटी डिपार्टमेंट का, एक सीएससी ईटी डिपार्टमेंट का। और थर्ड हाईएस्ट सैलरी कितनी है, 36,000। लेकिन हमें तो थर्ड हाईएस्ट चाहिए। तो अब क्वेरी क्या होती है, क्वेरी में अगर आपको थर्ड चाहिए तो आप 3 लिखो, यहाँ पे फोर्थ चाहिए तो आप 4 लिखो, लेकिन मुझे तो थर्ड चाहिए। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए जॉन, जॉन आंसर आना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, नेम। तो हम मैंने जैसे ही इसको रन कराया इस क्वेरी को, तो देखो आंसर आ गया ना, जॉन। तो जॉन इज गेटिंग द थर्ड हाईएस्ट सैलरी, बहुत अच्छी बात है। तो अगर अब मुझे जॉन का नाम और सैलरी भी चाहिए, तो आप बस कुछ नहीं, यहाँ पे ई नेम कॉमा सैलरी कर दो आप,
कॉमा सैलरी, SALARY सैलरी। तो अब आप देखो जॉन और उसकी सैलरी भी आ गई। अगर आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी तो अब आपको पता है, अभी अभी आपकी आंखों के सामने टेबल है, आप देख सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट सैलरी दो लोग ले रहे हैं, रोहित और रोहित। अब मैं इसको रन कराता हूं तो देखो रोहित और रोहित दो लोग सेकंड हाईएस्ट सैलरी ले रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो पार्ट छुपे हुए थे। एक तो हो गया सेकंड हाईएस्ट सैलरी और कैसे को रिलेटेड सैलरी, ठीक है, को रिलेटेड मेथड से हमने इसको सॉल्व करके देखा। नॉर्मल मेथड से तो हमने इसको बहुत बार सॉल्व किया है, लेकिन इसको को रिलेटेड से भी करके देख लिया ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एट लास्ट आई विल से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।